नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स कोर्स के पहले चैप्टर में। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की अमेजिंग जर्नी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप सुबह जब उठते हो तब से लेकर रात को सोने तक कितनी बार फिजिक्स यूज करते हो? सोचिए थोड़ा। अलार्म बजता है, फोन चेक करते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता बनाते हो, स्कूल जाते हो। सरप्राइज्ड? हर एक मोमेंट में फिजिक्स है। अलार्म में साउंड वेव्स, फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साइकिल में मोशन और फ्रिक्शन, एवरीथिंग इज फिजिक्स। तो आज हम समझेंगे ये फिजिक्स है क्या चीज़ और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, फिजिका, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स यानी प्रकृति की चीज़ें। सिंपल शब्दों में कहें तो फिजिक्स वो साइंस है जो नेचर के बेसिक लॉज को स्टडी करती है। ये बताती है कि मैटर और एनर्जी कैसे बिहेव करते हैं। देखो, जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो वो वापस नीचे आती है। क्यों? ग्रेविटी। जब तुम लाइट स्विच ऑन करते हो बल्ब जलती है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी। जब तुम रेनबो देखते हो इतने सारे कलर्स कहाँ से आते हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज। तो फिजिक्स बेसिकली नेचर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर तुम फिजिक्स समझ गए तो तुम पूरे यूनिवर्स को समझ गए। अब बात करते हैं फिजिक्स कितनी बड़ी है। दोस्तों, फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स 2 लेवल्स पे काम करती है। पहला, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़ी चीज़ों का स्टडी, जैसे प्लैनेट्स की मोशन, कार की स्पीड, बिल्डिंग का डिज़ाइन। दूसरा, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटी चीज़ों का स्टडी, जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स। और सबसे अमेजिंग बात, दोनों लेवल पे सेम लॉज काम करते हैं। न्यूटन का लॉ एटम पे भी अप्लाई होता है और प्लैनेट पे भी। ये है फिजिक्स की ब्यूटी। फिजिक्स की रेंज देखो। सबसे छोटी चीज़ जिसको हम जानते हैं वो है क्वार्क्स, जिनका साइज है 10 की पावर -18 मीटर। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, 10 की पावर 26 मीटर। एक ही सब्जेक्ट इतनी छोटी से लेकर इतनी बड़ी चीज़ तक कवर करता है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब मैं तुम्हें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। दुनिया में जो भी हो रहा है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, सब कुछ सिर्फ 4 फोर्सेस की वजह से हो रहा है। हाँ, सिर्फ 4, बिलीव इट और नॉट। पहली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे कमज़ोर फोर्स है नेचर में, लेकिन सबसे लॉन्ग रेंज है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ग्रेविटी की वजह से। एप्पल ट्री से नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी रिपल्सिव नहीं, और इसका रेंज इनफाइनाइट है, मतलब चाहे कितनी भी दूर हो ग्रेविटी काम करेगी। दूसरी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ग्रेविटी से 10 की पावर 36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमेजिन करो कितनी पावरफुल। मैग्नेट्स आयन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तुम्हारा फ़ोन का टच स्क्रीन काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तीसरी फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल फोर्स है नेचर में। इसका काम क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखना। सोचो ज़रा, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो उन्हें रिपेल होना चाहिए, दूर भागना चाहिए एक दूसरे से। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें इतनी टाइटली बाइंड करती है कि वो रिपेल नहीं हो पाते। लेकिन इसका रेंज बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 10 की पावर -15 मीटर तक, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है। चौथी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स रेडियो एक्टिव डीके में काम आती है। जब एटम्स ब्रेक होते हैं, रेडिएशन रिलीज होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एग्जाम्पल, बीटा डीके में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। रेंज, ये भी बहुत शॉर्ट है और स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कम है, बट ग्रेविटी से ज़्यादा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब तुम टेबल पे बुक रखते हो, बुक टेबल के थ्रू नीचे क्यों नहीं गिर जाती? तुम्हें लगेगा सॉलिड है टेबल इसलिए, बट एक्चुअली एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, तो बुक को नीचे जाना चाहिए थ्योरेटिकली। रियल रीज़न,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एटम्स के बीच में जो बुक को रोक रही है, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन। तो देखा, नेचर में सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और एवरीथिंग उन्हीं से एक्सप्लेन होता है। फिजिक्स के ब्रांचेस। चलो अब देखते हैं फिजिक्स को किस तरह स्टडी करते हैं। फिजिक्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, ये पुरानी फिजिक्स है 1900 से पहले वाली। इसमें आते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अकूस्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ये 1900 के बाद डेवलप हुई है। इसमें आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे मूव करता है, रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का थ्योरी, स्पेस टाइम ग्रेविटी का नया पर्सपेक्टिव। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस का स्टडी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एनर्जी। पार्टिकल फिजिक्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स, बोसॉन्स, हिग्स पार्टिकल। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती थी। साइंटिस्ट्स खुश थे, लेकिन जब उन्होंने एटम्स और इलेक्ट्रॉन स्टडी किए तो क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीटली फेल हो गई। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्यों नहीं गिर रहा, क्लासिकल फिजिक्स आंसर नहीं दे पाई। तब मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुई, क्वांटम मैकेनिक्स ने आंसर दिया। फिजिक्स और मैथमेटिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स प्रिसाइज है, वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकता है, नंबर्स नहीं झूठ बोलते। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहूँ कार बहुत फास्ट चल रही थी, ये वेग है, कितनी फास्ट। बट अगर कहूँ कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब बिल्कुल क्लियर है। तो फिजिक्स में इक्वेशंस यूज करते हैं फिनोमेना डिस्क्राइब करने के लिए, ग्राफ्स यूज करते हैं रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए। डोंट वरी, मैथमेटिक्स नेचुरली समझ आ जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट्स। अब बात करते हैं उन लेजेंड्स की जिन्होंने फिजिक्स को शेप दिया। गैलीलियो गैलीली, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं उन्हें। उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स प्रूव किया। पहले सब बस फिलॉसफी में बहस करते थे, गैलीलियो ने बोला एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होता है। फेमस स्टोरी, पीसा की लीनिंग टावर से 2 डिफरेंट मास की बॉल्स गिराईं, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरी। ये प्रूव हुआ कि मास से फॉल रेट डिपेंड नहीं करता। आइजैक न्यूटन, शायद सबसे फेमस फिजिसिस्ट, लॉज ऑफ मोशन दिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, पूरे यूनिवर्स के लिए एक फॉर्मूला, और कैलकुलस भी इन्वेंट की। मैथमेटिक्स में भी जीनियस थे। फेमस एप्पल स्टोरी तो सुना होगा, एप्पल ट्री से गिर के उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के फादर। उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक्चुअली कनेक्टेड है, एक ही फोर्स के 2 फॉर्म्स हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सिर्फ 4 इक्वेशंस जिनसे सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ आ जाता है। रेडियो वेव्स, टीवी, मोबाइल फोन्स, सब उनकी थ्योरी से। एल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉडर्न फिजिक्स के हीरो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिव है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम स्लो हो जाता है। E = mc², एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। फन फैक्ट बताता हूँ, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, बट क्यूरियोसिटी बहुत थी, क्वेश्चंस पूछते रहते थे कंटिन्यूअसली। इंडियन फिजिसिस्ट्स की भी बात करें, सीवी रमन, लाइट स्कैटरिंग पे काम किया, रमन इफेक्ट डिस्कवर किया, 1930 में नोबेल प्राइज मिला, पहले इंडियन फिजिसिस्ट। सत्येंद्रनाथ बोस, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पे रेवोल्यूशनरी काम किया, बोसॉन पार्टिकल्स उनके नाम पे हैं, आइंस्टाइन के साथ काम किया। होमी जे भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, BARC उन्हीं के नाम पे है। मैसेज ये है, ये सब ऑर्डिनरी लोग थे, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियोसिटी थी। तुम में भी वही क्यूरियोसिटी है, बस उसे जगाओ। फिजिक्स इन डेली लाइफ। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, फिजिक्स डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। कुकिंग में फिजिक्स, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, हाई प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, थर्मोडायनामिक्स। माइक्रोवेव कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फूड के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराते हैं, हीट जनरेट होती है। स्पोर्ट्स में फिजिक्स, क्रिकेट में बॉलर बॉल को स्पिन क्यों कराता है, मैग्नस इफेक्ट, आयर प्रेशर डिफरेंस से बॉल कर्व होती है। फुटबॉल को कर्व किक कैसे देते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल, फास्ट मूविंग एयर लो प्रेशर क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, मोबाइल फोन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेटा ट्रांसफर करते हैं। टच स्क्रीन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैपेसिटेंस चेंज, जब फिंगर टच करता है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। GPS लोकेशन कैसे बताता है,
सैटेलाइट सिग्नल्स और आइंस्टाइन के रिलेटिविटी करेक्शंस। वेदर में फिजिक्स, रेनबो कैसे बनती है, लाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन वाटर ड्रॉपलेट्स में। थंडर लाइटनिंग के बाद क्यों सुनाई देती है, लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज़्यादा है, पहले दिखाई देता है बाद में सुनाई देता है। देखा, फिजिक्स हर जगह है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। फिजिक्स का फ्यूचर स्कोप। अब बात करते हैं फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो। करियर ऑप्शंस, रिसर्च साइंटिस्ट, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में काम कर सकते हो। स्पेस मिशंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब फिजिक्स पे बेस्ड है। मेडिकल फिजिक्स, हॉस्पिटल्स में एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडिएशन थेरेपी, सब फिजिक्स है। डेटा साइंस, फिजिक्स स्टूडेंट्स लॉजिक और मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होते हैं, परफेक्ट फॉर एआई एंड डेटा साइंस। टीचिंग, फिजिक्स प्रोफेसर्स की डिमांड हमेशा रहती है। करंट रिसर्च एरियाज, क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूचर का कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर से बिलियन टाइम्स फास्टर। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल्स, विंड एनर्जी, फिजिक्स इनोवेशंस। स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स मिशंस, एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करना। पार्टिकल फिजिक्स, न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर करना, यूनिवर्स की ओरिजिन समझना। नैनो टेक्नोलॉजी, टाइनी मशीन्स बनाना जो कैंसर सेल्स को टारगेट कर सके। तो फिजिक्स पढ़ोगे तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। हाउ टू थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट। मुझे बताओ, फिजिसिस्ट कैसे सोचते हैं। पहली बात, ऑब्जर्व केयरफुली, हर चीज़ को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस पूछो, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। न्यूटन ने एप्पल गिरते देखा, सबने देखा होगा, बट न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा। दूसरी बात, थिंक लॉजिकली, हर फिनोमिनन के पीछे लॉजिक है, गट फीलिंग नहीं, साइंटिफिक रीजनिंग। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंट करो, थ्योरी को टेस्ट करो, प्रैक्टिकल में देखो सच है या नहीं। चौथी बात, मैथमेटिक्स यूज करो, क्वांटिफाई करो, मेजर करो, नंबर्स प्रिसाइज आंसर देते हैं। पांचवी बात, बी क्यूरियस, कभी अज्यूम मत करो कि सब कुछ जानते हो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। आइंस्टाइन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। एज साइंटिस्ट्स तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नॉलेज का सही इस्तेमाल करो। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में एम्फसाइज किए गए हैं। पॉइंट 1, फिजिक्स सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड। पॉइंट 2, यूनिवर्स का बिहेवियर क्वांटिटेटिव लॉज से गवर्नड है, मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस होता है। पॉइंट 3, फिजिक्स प्रिडिक्टिव है, लॉज से फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉइंट 4, फिजिक्स यूनिवर्सल है, अर्थ पे जो लॉज हैं वही मार्स पे भी, सन पे भी। पॉइंट 5, फिजिक्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, न्यू डिस्कवरीज, न्यू थियरीज। चैप्टर समरी। चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं। फिजिक्स नेचर के लॉज का स्टडी है, मैटर और एनर्जी का बिहेवियर। स्कोप बहुत वास्ट है, क्वार्क्स से लेकर यूनिवर्स तक। 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। फिजिक्स के 2 मेन ब्रांचेस, क्लासिकल और मॉडर्न। मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, प्रिसिजन के लिए जरूरी। ग्रेट साइंटिस्ट्स ने फाउंडेशंस रखे, गैलीलियो, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, रमन। डेली लाइफ में फिजिक्स एवरीवेयर, कुकिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक। फ्यूचर स्कोप एक्सीलेंट है, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग। फिजिक्स सोसाइटी को शेप करता है, टेक्नोलॉजी थ्रू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। क्वेश्चन 1, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है और कहाँ काम करती है। क्वेश्चन 2, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में मेन डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल दो। क्वेश्चन 3, अपनी डेली लाइफ में 5 एग्जाम्पल्स ढूंढो जहां फिजिक्स का एप्लीकेशन देख सकते हो और एक्सप्लेन करो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन 4, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, कोई 2 एग्जाम्पल्स दो जहां फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज की। क्वेश्चन 5, एक फिजिसिस्ट की तरह सोचने के लिए कौन से क्वालिटीज चाहिए। इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो, नेक्स्ट चैप्टर में हम मोशन पढ़ेंगे, तब ये फाउंडेशन काम आएगा। क्लोजिंग। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का कंप्लीट ओवरव्यू। याद रखो, फिजिक्स सिर्फ मार्क्स लेने का सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को समझने का तरीका है। ये तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। जब भी कोई फिनोमिनन देखो, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन पूछो, ये कैसे हो रहा है, फिजिक्स का कौन सा लॉ काम कर रहा है। यही क्यूरियोसिटी तुम्हें एक अच्छा फिजिसिस्ट बनाएगी। अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां हम प्रॉपर फिजिक्स शुरू करेंगे, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स। तब तक प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोचो और क्यूरियस बने रहो। फिजिक्स पढ़ते रहो, समझते रहो। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।